अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तमिलनाडु के वज़ीर आला ने वज़ीर आला तेलंगाना को दिल्ली में मुनक़्क़द शुदनी इजलास में शिरकत की दी दावत। लोकसभा हल्कों की हदबंदी के जुनूबी रियासतों पर असरात पर किया जाएगा तबादले ख्याल। तेलंगाना हुकूमत ने नए शहर फ्यूचर सिटी के क़याम के लिए नया इदारा फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी किया कायम। अथॉरिटी का मकसद रंगारेड्डी ज़िले के 7 मंडलों को जदीद शहरी तरक्की के मरकज़ में करना है तब्दील। BRS रुकन असम्बली जगदीश रेड्डी को कानून साज असम्बली से कर दिया गया मुअत्तल। स्पीकर असम्बली ने बजट इजलास के अख्तिताम तक तेलंगाना कानून साज असम्बली से मुअत्तल करने के अहकाम किए जारी। रुकन असम्बली जगदीश रेड्डी को असम्बली से मुअत्तल कर दिए जाने पर अम्बेडकर मुजस्समे के करीब BRS का एहतजाज। BRS अरकान असम्बली KTR हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी, विमूला प्रशांत रेड्डी दीगर ने एहतजाज में लिया हिस्सा। BRS की कारगुजार सदर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, हुकूमत चलाने की सलाहियत ना रखने वाले वज़ीर आला को इतना तकब्बुर क्यों। कि कविता की सालगिरह तकारीब तज़क व एहतशाम के साथ मनाई गई। रिहाइश गाह पर जश्न का समा। मुबारकबाद देने के लिए बिला लिहाज मजहब व मिलत हज़ारों आवाम का तांता। कानून साज कौंसिल में भी सालगिरह तकरीब। केक काटा गया। भाई KTR हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली अराकीन असम्बली व कौंसिल की शिरकत। माजूरीन में 3 टायर्स, मोटरसाइकिल्स, तलबा में साइकिलें और ज़रूरतमंदों में व्हील चेयर्स की तकसीम। इंतखाबात से कबल अक़लियतों से किए गए वादों को किया जाए पूरा। हुकूमत रियासती काबीना में मुस्लिम नुमाइंदों को करे फौरी शामिल। रेजिडेंशियल स्कूलों को बनाया जाए बेहतर। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली का मुतालबा। और वज़ीर आला तेलंगाना की बातें जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ। साबिक़ वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी का इल्ज़ाम। और अब खबरों की तफसील। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को 22 मार्च को दिल्ली में एक अहम इजलास में शिरकत की दावत दी है, जिसमें लोकसभा हल्कों की हदबंदी के जुनूबी रियासतों पर असरात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। तमिलनाडु के वज़ीर TK नेहरू ने दिल्ली के दौरे के दौरान वज़ीर आला स्टालिन की जानिब से ये दावतनामा पेश किया। इस इजलास का मकसद वज़ीर आला और साबिक़ वज़ीर आला को एक साथ लाना है, ताकि वो इस अमल के नतीजे में जुनूबी रियासतों को मुमकिन नुकसानात पर तबादले ख्याल कर सकें। सरकारी बयान के मुताबिक इस बातचीत में सियासी नुमाइंदगी और वसाइल की तकसीम से मुतालिक खदशात पर गौर करने के लिए हिकमत अमली पर तवज्जो दी जाएगी, जो मुजव्वज़ा तब्दीलियों के नतीजे में पैदा हो सकती हैं। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में एक नए शहर फ्यूचर सिटी के क़याम के लिए एक नया इदारा कायम किया है, जिसे फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दिया गया है। इस अथॉरिटी का मकसद रंगारेड्डी ज़िले के 7 मंडलों के 56 रेवेन्यू गाँव पर मुश्तमिल इलाके को जदीद शहरी तरक्की के मरकज़ में तब्दील करना है। इस अथॉरिटी की सदारत वज़ीर आला करेंगे, जबकि महकमा बल्दी नज़्म व नस्क़ व शहरी तरक्की, सनत, IT और कॉमर्स के वज़ीर नायब सदर होंगे। रियासत की चीफ सेक्रेटरी, महकमा फाइनेंस के खुसूसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सनत व IT के खुसूसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बल्दी नज़्म व नस्क़ के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी, महकमा माहौलियात व जंगलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, HMDA कमिश्नर, TGIIC मैनेजिंग डायरेक्टर्स, रंगारेड्डी ज़िला कलेक्टर और हैदराबाद DTCP इस अथॉरिटी के अरकान में शामिल होंगे। अथॉरिटी के कमिश्नर को मेंबर सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। इस मंसूबे के तहत हैदराबाद के आउटर रिंग रोड के बाहर के इलाकों, खास तौर पर श्रीसेलम नेशनल हाईवे और नागार्जुना सागर स्टेट हाईवे के दरमियान मौजूद इलाकों को फ्यूचर सिटी का हिस्सा बनाया जाएगा। ये इलाका 765.28 मुरबा किलोमीटर पर मुहित होगा। तेलंगाना में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस का असम्बली में आगाज हुआ। सरकारी विप आदि श्रीनिवास ने करारदाद पेश की, जबकि विमूला विरुशम ने इसकी तायद की। इस मौके पर आदि श्रीनिवास ने कहा है कि गवर्नर ने अपने खुतबे में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए गए तरक्याती और फलाही इक़दाम की तफसील बयान की, जो खुश आइंद है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत अवाम दोस्त इक़दाम के जरिए तरक्याती कामों को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए संजीदा है और तकरीबन तमाम वादे पूरे कर चुकी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि
गुज़िश्ता एक साल से अपोजिशन पार्टियां यानी BRS और BJP हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गवर्नर ने अपने खुतबे में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी, रोजगार के मौके और फलाही स्कीमों को वाज़ेह तौर पर तस्लीम किया। हुकूमत BC तबके के साथ इंसाफ के लिए सर्वे कर रही है और माजी में दिए गए वादों के मुताबिक सियासी, तालीमी और मुलाजिमत के शोबों में BC तबके के लिए 42% रिजर्वेशन फराहम करने के इक़दाम तेजी से किए जा रहे हैं। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली गडम प्रसाद कुमार ने BRS के रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी को तेलंगाना कानून साज असेंबली से मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। स्पीकर ने ऐलान किया है कि जगदीश रेड्डी को इस सेशन के अख्ताम तक ऐवान से मुअत्तल किया जा रहा है, जिसके नतीजे में जगदीश रेड्डी बजट इजलास के खत्म होने तक ऐवान में हाजिर नहीं हो सकेंगे। कानून साज उमूर के वजीर श्रीधर बाबू ने जगदीश रेड्डी को मुअत्तल करने की असेंबली में तजवीज़ पेश की। स्पीकर ने जगदीश रेड्डी को फौरन ऐवान से निकल जाने का हुक्म दिया, जिस पर BRS सरकार ने जगदीश रेड्डी की मुअत्तली पर सख्त एतराज़ जाहिर किया। BRS सरकार ने मुतालबा किया है कि उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। BRS के अरकान असेंबली ने स्पीकर असेंबली गडम प्रसाद कुमार की जानिब से BRS के रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी को तेलंगाना कानून साज असेंबली से मुअत्तल कर दिए जाने पर अम्बेडकर मुजस्समे के करीब एहतजाज किया। इस मौके पर BRS अरकान असेंबली KTR, हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी, विमुला प्रशांत रेड्डी, जगदीश रेड्डी, T श्रीनिवास यादव, KP विवेक, B लक्ष्मण रेड्डी, गंगुला कमलाकर ने जगदीश रेड्डी की असेंबली से मुअत्तली पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। एहतजाजी BRS अरकान असेंबली ने स्पीकर असेंबली की जानिब से जगदीश रेड्डी को बजट इजलास के अख्ताम तक तेलंगाना कानून साज असेंबली से मुअत्तल करने के अहकाम जारी करने पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखता उसे इतना तकब्बुर क्यों है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि रेवंत रेड्डी मगरूर हो गए हैं, हालांकि इनमें ख्यालत की कोई अहलियत नहीं है। KT रामाराव ने कहा कि नाअहल हुकूमत की वजह से रियासत का मालियाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत चलाने का मतलब सिर्फ पैसा बांटना नहीं होता, बल्कि रियासत की दौलत में इजाफा करना होता है। KTR ने एक्स ट्विटर पर तनकीद करते हुए कहा है कि रियासत को बर्बाद करके बेमायने बातें कर रही हूँ। दिल्ली को रकूम भेजने के लिए पैसे हैं, मगर अवामी फलाह बहबूद, वादों की तकमील, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन के लिए खजाना खाली है। KTR ने कहा कि नाअहल हुक्मरान की क़यादत में रियासती मईशत बदतरीन बहरान का शिकार है। रेवंत रेड्डी ने 10 साल की मेहनत से मुस्तहकम की गई मईशत को तबाह कर दिया है। ये तेलंगाना की तारीख का नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। पहले दिन तनख्वाहें अदा करने का वादा किया गया था, मगर आंगनबाड़ी और आशा कारकुनों की 1 महीने की तनख्वाह रोकने का ऐलान करते हुए शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं। BRS सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की दुख्तर रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल व सदर तेलंगाना जागृति कलबा कुंटला कविता की सालगिरह तकारीब तज़्ज़ुक़ व एहतशाम के साथ मनाई गई। के कविता ने अपनी सालगिरह के मौके पर अपने वालिद के चंद्रशेखर राव और वालिदा से मुलाकात की और आशीर्वाद हासिल किया। कविता एक हर दिल अजीज अवामी लीडर हैं। वो तेलंगाना ही नहीं बल्कि मुल्क व बैरून ममालिक में काफ़ी मकबूल हैं। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तेलंगाना के अवाम उन्हें अक्का के नाम से पुकारते हैं। के कविता की सालगिरह के मौके पर उनके मद्दाहों और हामियों ने भरपूर वाबस्तगी और अकीदत का इजहार किया। मुख्तलिफ तबक़ात और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मुहिब्बान BRS वो कविता सुबह से ही उनकी रिहाइशगाह पहुँच कर मुबारकबाद पेश की। के कविता को गुलदस्ते पेश करने के लिए तवील क़तारें देखी गईं। हामी उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए दूर दराज मुकामात से यहाँ पहुँचे। क्रेन के जरिए शानदार अंदाज में उन्हें फूलों का हार पहनाया गया और गुलाब निछावर किए गए। इस मौके पर जश्न का समा देखा गया। फिजा जय तेलंगाना और जय कविता अक्का के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। अवाम की वालियाना मोहब्बत से के कविता की अवामी मकबूलियत का भरपूर इजहार होता है। के कविता हमेशा से ही इंसानियत नवाजी और हमदर्दी के लिए जानी जाती हैं। कलबा कुंटला कविता की सालगिरह के मौके पर हमेशा ही की तरह मुख्तलिफ फलाही काम अंजाम दिए गए। माजूरीन में ट्राइज मोटरसाइकिल्स, स्कूली तलबा में साइकिलें और ज़रूरतमंदों में व्हील चेयर्स तकसीम की गईं, जिससे कि कविता की समाजी खिदमत के तई जज्बे का इजहार होता है। BRS कायदीन और कारकुनान ने इस मौके पर उन्हें तहनीत पेश की और उनकी फलाही खिदमत की सताइश की। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में भी BRS के सीनियर कायदीन ने के कविता की सालगिरह का जश्न मनाया। इस मौके पर केक काटा गया और तमाम अरकान ने उन्हें मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर BRS के कारगुजार सदर और उनके भाई KTR, साबिक वजीर हरीश राव, साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर साबिक वज़रा, सीनियर अरकान असेंबली और अरकान कानून साज कौंसिल मौजूद थे।
बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल में बात करते हुए कहा कि इंतखाबात से कबल कांग्रेस की जानिब से अक़लियतों को बहुत से वादे किए गए थे, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अक़लियती बजट में 4,000 रुपये मुख्तस करने का ऐलान किया था, जिसमें वजाहत की गई थी कि 4,000 करोड़ के अक़लियती बजट में से 3,003 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि 1,000 करोड़ रुपए माशी तौर पर पसमानदा गरीब मुस्लिम अक़लियतों के लिए सब्सिडी लोन पर सर्व किए जाएंगे। लेकिन 15 माह का अरसा गुजरने के बावजूद हुकूमत की जानिब से गरीब अक़लियतों को 1 रुपये का भी लोन नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुस्लिम अक़लियतों की बड़ी तादाद गुर्बत का शिकार है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वो फौरी तौर पर गरीब मुसलमानों को सब्सिडी लोन दिए जाएं, ताकि गरीब मुसलमान अपनी माली हालत को मुस्तहकम कर सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से अबुल कलाम तोहफे के नाम पर SSC, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और MPhil तकमील करने वाले तलबा को माली इमदाद देने का ऐलान किया गया था, लेकिन ताहम इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल आवाम से किए गए वादों को पूरा करना भी इंतहाई ज़रूरी है। रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासती काबीना में एक भी मुस्लिम अक़लियती नुमाइंदे को शामिल नहीं किया गया, अलबत्ता एक मुस्लिम नुमाइंदे को MLC मुकर्रर किया गया है। मुस्लिम नुमाइंदे को वजारत का कलमदार ना देने की वजह से तेलंगाना के मुस्लिम अक़लियतों में नाराज़गी पाई जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वो फौरी तौर पर रियासती काबीना में मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल करें, ताकि मुस्लिम अक़लियतें उन्हें दरपेश मसाइल को उनसे रुजू करके मसाइल की एकसुई की राह को हमवार कर सकें। उन्होंने रियासत में रेजिडेंशियल स्कूलों की हालत इज़हार पर भी अपनी तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो रियासत में मौजूद तेलंगाना रेजिडेंशियल स्कूलों में तालीम के साथ अहम बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने के इक़दाम किए। पहले अक़लियतों के साथ बहुत से वायदे किए गए थे। बजट में 4,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया था। उसमें वजाहत भी गई थी कि 3,003 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। 1,000 करोड़ रुपए जो अक़लियतें कमज़ोर है उन्हें लोन दी जाएगी, सब्सिडी लोन, मगर 15 महीने में 1 पैसा भी लोन नहीं दिया गया। मैं हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूँ, मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब है और छोटे कारोबार करते हैं, उन्हें सब्सिडी लोन दिया जाए ताकि वो अपने पाँव पर ठहर सके। उसी तरह स्टूडेंट्स के लिए अबुल कलाम तोहफे के नाम से एक वायदा किया गया था कि जो बच्चे 10वीं क्लास पास करते हैं उन्हें 10,000 रुपये दिए जाएंगे। जो बच्चे ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट कामयाब करेंगे उन्हें 15,000 दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन करने पर 25,000 रुपये दिए जाएंगे। MPhil और PhD करने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन करने पर 1 लाख रुपए। 1 पैसा भी नहीं दिया गया। यकीनन तालीम के लिए इनकरेज करना बहुत अच्छी बात है, मगर इलेक्शन से पहले जो वायदे किए गए उसे पूरा करना भी ज़रूरी है। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, जो आप वायदे किए, और ख़ास बात यह है कि माइनॉरिटी में आज तक एक भी मिनिस्टर को डिक्लेयर नहीं किया, एक MLC डिक्लेयर की गई। अगर मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम से कम मुसलमान मिनिस्टर के पास जाकर अपने मसाइल तो हल कर सकेंगे। आज एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं होने की वजह से हमारे तेलंगाना स्टेट के जो मुसलमान हैं काफ़ी परेशान है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है जल्द से जल्द मिनिस्टर डिक्लेयर किया जाए, और ख़ास तौर से ये एजुकेशन के मामले में जो वायदे किए गए, रेजिडेंशियल स्कूल का भी हाल बहुत बुरा होते जा रहा है। अध्यक्ष चेयरमैन साहब, मैं बताना चाहता हूँ KCR साहब ने 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसमें 1,25,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे। आज उनकी तादाद 25,000, 40,000 घट चुकी है, और हर तरीके से वो रेजिडेंशियल स्कूल की हालत बिगड़ती जा रही है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है, तालीम बहुत अहम ज़रूरी है, ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए, वो बहुत पिछड़े होते जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द रेजिडेंशियल स्कूल को सही किया जाए, उनकी तादाद को बढ़ाने की कोशिश की जाए, और जो बच्चों के लिए जो डिग्रियां लेने पर, पढ़ने पर जो उन्हें ग्रांट देने की बात की गई, उसे मुकम्मल किया जाए, यही मेरी गुजारिश है। थैंक यू। बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने TTV न्यूज़ से बात करते हुए रियासत में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत पर इंतखाबी वादों की तकमील में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात से कबल आवाम से जो वादे किए थे, इस पर कोई अमल नहीं किया गया, और इंतखाबात से कबल आवाम बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियतों से किए गए तमाम वादे झूठे साबित हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम अक़लियतों के SSC, इंटरमीडिएट, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट और MPhil करने वाले तलबा को माली इमदाद देने का ऐलान किया था, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद कांग्रेस अपने तमाम वादों को फरामोश कर चुकी है। कांग्रेस ने अक़लियतों को 1,000 रुपये सिर्फ सब्सिडी लोन देने का वादा किया था, लेकिन अब तक 1 रुपया भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी बहुत बोलते हैं, जब वादे की तकमील करने का वक्त आता है तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं है, जिसकी वजह से रियासत के मुस्लिम अक़लियतों में बेचैनी पाई जा रही है। किसी पे उन्होंने अमल नहीं किया। उसी तरह
माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने बड़े बड़ी बातें की थी। माइनॉरिटीज़ बच्चों को जो उन्होंने कहा था कि जो मैं मैट्रिक पास करेंगे उन्हें 10,000 दूंगा, जो डिग्री पास करेंगे 15,000 दूंगा, जो पोस्ट ग्रेजुएशन पास करेंगे उन्हें 25,000 दूंगा, जो एमफिल करने वाले बच्चों को 5 लाख रुपए दूंगा। ऐसा कई मुस्लिम बच्चों से जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनसे झूठे वायदे किए गए। उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद सारे वायदे भूल गए और माइनॉरिटी से उन्होंने खास तौर से कहा था कि मैं 1,000 करोड़ रुपए सिर्फ सब्सिडी लोन दूंगा। एक छोटा पैसा भी नहीं दिया गया। हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब बहुत बोलते हैं, विदाउट कंट्रोल बोलते हैं। जब वायदा करने का टाइम आता तो जीरो हो जाते हैं। और जिस तरह कांग्रेस ने वायदे किए हैं, हमारे महिलाओं के लिए 2,500 पेंशन देने का वायदा किया। सारे महिला चाहे माइनॉरिटी हो नॉन माइनॉरिटी हो सभी उनको वोट डाले, तो उन्होंने कहा था कि हर महीना में 2,500 रुपये दूंगा, पर एक को भी नहीं दिया गया। उसी तरह 1 लाख रुपए सॉरी 1,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज को सब्सिडी लोन दूंगा। 3,000 करोड़ रुपए बजट के अलावा 1,000 करोड़ रुपए हम सिर्फ सब्सिडी लोन देने के लिए, क्योंकि माइनॉरिटीज बहुत गरीब से गरीब तर हो चुके हैं, फुटपाथ पर कारोबार करते हैं, बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजारते हैं। मगर 15 महीने के अंदर 15 रुपए भी नहीं दिए गए। ये तो हुकूमत चल रही है, खाली वायदों पे वोट लिए गए और पूरे इक़्तिदार पे आने के बाद सारे के सारे वायदे भूल चुके हैं। आज एक मिनिस्टर भी मुसलमान नहीं है। वही केसीआर साहब को देखिए, जब 2 मिनिस्टर बने तो उन्होंने खुद एक बने, एक दूसरा मुसलमान को दिया। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। हमारे यहाँ 10 मिनिस्टर है, अभी और कोई मिनिस्टर बनने वाले हैं, मगर मुसलमान 14-15% है। उनको कहीं भी कोई पूछने वाला नहीं है। वो कहाँ जाएंगे बताइए। हर कमेटी की तरफ से मिनिस्ट्री है, हमारे एक माइनॉरिटी की तरफ से कोई मिनिस्ट्री नहीं है। हमारा हुकूमत से डिमांड है कि जल्द से जल्द माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को फिलअप किया जाए और जो 1,000 करोड़ का वायदा किया गया कि लोन दूंगा सब्सिडी लोन, तो ज़रूर उस पर अमलावरी करे। ये हमारा डिमांड है। वायदे करना बहुत आसान है, इक़्तिदार पे आने के बाद वायदों को निभाना बहुत मुश्किल होता है। आदमी वो सब लोग देख रहे हैं, सारे तेलंगाना के लोगों हुकूमत की कारकर्दगी पर नजर रखे, जो झूठे वायदे किए आने वाले वक्त में तेलंगाना की आवाम बताएगी कि वायदे कर कर अपन नहीं करने वालों का क्या असर होगा। आज देख रहे हैं दिन ब दिन कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है। लोग याद कर रहे हैं केसीआर साहब को, इन्होंने कोई वायदा नहीं किया था और बहुत से इम्प्लीमेंट किए। शादी मुबारक स्कीम केसीआर साहब ने वायदा नहीं किया था, उन्होंने 1 लाख रुपए दे रहे थे। रेवंत रेड्डी साहब ने कहा मैं 1 तोला सोना दूंगा। अरे कहाँ गया 15 महीने में 1 तोला सोना गया, आधा तोला सोना गया। कोई तरीके से वो किसी भी चीज है, जितने वायदे किए हैं सारे के सारे वायदे फाल्स, कोई वायदा पूरा नहीं किएगा। उसके लिए अवाम में बहुत नाराजगी पाई जाती है। आजकल मनी का सर्कुलेशन इतना टाइट हो गया है तेलंगाना के अंदर, मामूली कारोबार करने वाला, एक छोटा मोटा किराने दुकान से लेकर ठेले बंडी से लेकर सोने की दुकान में जाइए, उन कहता है कि बिजनेस पूरा डाउन हो गया साहब, बिजनेस बराबर सही नहीं चला, क्योंकि मनी सर्कुलेशन बहुत रुक गया है। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, आप इक़्तिदार आने के बाद 1-2 दिन नहीं 15-16 महीने हो रहे हैं, आप जो वायदा किए खासतौर से माइनॉरिटीज के साथ वो पूरा किया जाए। इमीडिएट 1,000 करोड़ का लोन सैंक्शन किया जाए। पिछले साल का भी 1,000 करोड़ लोन सैंक्शन किया जाए। उन्होंने और एक बात कही थी, माइनॉरिटी बजट को हम सब प्लान देंगे। कहाँ गया सब प्लान बताइए, कितना खर्चा हुआ, कितना बचा पैसा आपके पास? सब प्लान के तहत इस साल में उसे जोड़ दिए और इस साल डबल स्कीम लाकर उन लोगों को, माइनॉरिटी गरीब भाइयों को तो बहुत परेशान, उनकी मदद कीजिए। साबिक़ वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को इंतबाह देते हुए कहा है कि उन्हें अपनी बेबुनियाद बयानबाजी बंद करनी चाहिए, वरना अवाम उन्हें मुस्तरद कर देंगे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की बातें जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ हैं। सबिता इंदिरा रेड्डी ने सख्त अल्फाज में कहा कि तेलंगाना तहरीक के रहनुमा और तेलंगाना रियासत के मुअम्मार के चंद्रशेखर राव को 4 करोड़ अवाम इज्जत की नज़र से देखते हैं, मगर रेवंत रेड्डी उन्हें तनकीद का निशाना बनाकर ये समझ रहे हैं कि वो अजीम लीडर बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के बयानात बेबुनियाद और बेवक़्त हैं। उन्होंने कहा है कि केसीआर की 10 साला हुकूमत खुशहाली से गुजरी, जबकि 1.5 साला कांग्रेस हुकूमत ने आवाम के लिए मसाइब पैदा किए हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करके सिर्फ केसीआर पर तनकीद करने में मसरूफ़ हैं। सबिता इंदिरा रेड्डी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि किसानों की अराज़ियात बंजर हो रही हैं और वो खुदकुशी कर रही हैं, मगर वज़ीर आला इस पर तवज्जो देने के बजाय केसीआर पर ज़ाती हमले कर रहे हैं।
तेलंगाना की एसएलबीसी सुरंग में फंसी 8 मजदूरों को बचाने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन 20वें दिन में दाखिल हो गया। गुज़िश्ता कई हफ्तों से 11 रेस्क्यू टीमें मुसलसल कोशिशें कर रही हैं, ताहम मुश्किलात के बायस खातिर ख्वाह पेशरफ्त न हो सकी। रेस्क्यू टीमें अब तक सुरंग के अंदर 13.50 किलोमीटर तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन मजीद आगे बढ़ने में मुश्किलात का सामना है। इस चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए हुकाम ने जदीद तरीन इनोवी रोबोटिक टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल करने का फैसला किया है। 2 रोबोट्स जल्द ही जाए हादसे पर पहुंचने वाली हैं ताकि तलाश के अमल में मदद फराहम की जा सके। यह फैसला उस वक्त किया गया जब D1 और D2 इलाकों के करीब खुदाई में मुश्किलात दरपेश आए, जो कि जाए हादसे से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर वाक़ हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत तेलंगाना के खम्मम रेलवे स्टेशन को जदीद बनाने से मुतालिक काम तेज रफ्तारी से जारी है। ये रेलवे स्टेशन उन 40 रेलवे स्टेशनों में शामिल हैं जो तेलंगाना में मुसाफिरों को जदीद मुसाफिर सहूलियात फराहम करने के लिए अपग्रेडेशन के लिए मुंतखब किए गए हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से एक रिलीज में कहा गया है कि रेलवे स्टेशन को तरक्की के मरकज में तब्दील करने के लिए 25.41 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से तैयार किया जा रहा है। ये रेलवे स्टेशन दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद विजयवाड़ा रेलवे लाइनों पर वाक़ हैं और शुमाली और जुनूबी हिंदुस्तान के दरमियान सफर करने वाली ट्रेनों के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। नारायण खेड़ पुलिस स्टेशन में मुनक़िदा पीस कमेटी इजलास से नारायण खेड़ DSP वेंकट रेड्डी ने मुखातिब करते हुए मुस्लिम हिंदू तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास से अपील की है कि कल यानी जुम्मा दिन होली त्यौहार और जुम्मा है, लिहाजा पुरसुकून माहौल में जुम्मा और होली त्यौहार मनाएं। जो इस पर मज़कूरा 2 तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास ने पुलिस को तयक़ुन दिया है कि पुरसुकून माहौल में जुम्मा और होली मुकम्मल करेंगे। इस इजलास से नारायण खेड़ मुस्लिम एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और नारायण खेड़ मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर MA वहीद, ताहिर मदीना, BJP कायदीन रजनीकांत, रामाकृष्ण, साईराम, BRS कायद M गोंडा ने मुखातिब करते हुए पुलिस की हिदायत पर पुरसुकून अंदाज में जुम्मा और होली त्यौहार मनाने का वादा किया। इस मौके पर इस इजलास में नारायण खेड़ सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी, नारायण खेड़ सब इंस्पेक्टर श्रीसेलम नारायण खेड़, मुस्लिम एक्शन कमेटी के सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन कुरैशी, कमेटी के जिम्मेदारान मोहम्मद गौस चिश्ती, MA सुबूर, मोहम्मद जमीर, मोहम्मद सरदार, शादौल चिश्ती, मोइन कुरैशी, मोहम्मद मोइज, मोहम्मद ख्वाजा, कांग्रेस कायद मोहम्मद हाशम अली, मजहरुद्दीन, BJP कायदीन, मुकामी अवाम शरीक थे। नारायण खेड़ NYC के दफ्तर के अहाते में मुस्तहक 200 गरीब मुस्लिम खवातीन को रमज़ान राशन किट्स नारायण खेड़ NYC के सदर मोहम्मद इमरान, नायब सदर मोहम्मद अरमान, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अजीम, जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल बासित, काजिन शकील अहमद, अदनान, जमियत अहले हदीस नारायण खेड़ के अमीर अब्दुल नईम, आसिफ और मोहम्मद जमील, मोहम्मद अरशद के हाथों तकसीम किया गया। विशाखापट्टनम लिंगमपल्ली के दरमियान चलने वाली जन्मभूमि एक्सप्रेस का सिकंदराबाद स्टेशन पर स्टॉप मनसूख कर दिया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक ये फैसला 25 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा। हुकाम का कहना है कि इस ट्रेन का रूट मुस्तकिल बुनियादों पर चेल्लापल्ली, अम्मुगुड़ा, सनत नगर रूट मोड़ दिया गया है। 25 अप्रैल से ये ट्रेन सिकंदराबाद और बेगमपेट स्टेशन की तरफ नहीं जाएगी। वाज़ेह रहे कि जन्मभूमि एक्सप्रेस विशाखापट्टनम और लिंगमपल्ली के दरमियान रोजाना चलती है। मौसम गर्मा अभी मुकम्मल तौर पर शुरू भी नहीं हुआ कि सूरज की शिद्दत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आमतौर पर उगादी के बाद तेलुगु रियासतों में शदीद गर्मी का आगाज़ होता है, लेकिन इस साल होली त्यौहार के पहले ही दिन दर्जे हरारत में इजाफा होने लगा है। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में चारशंबे को दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया। निर्मल ज़िले के लिंगापुर इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा 40.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हैदराबाद के फलकनुमा में सबसे कम 37.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। निर्मल, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, जयशंकर, भोपालपल्ली और कामारेड्डी जैसे अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ करने के बायस लोग शदीद गर्मी से परेशान हो गए। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि 13 मार्च से 18 मार्च के दरमियान गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। अवाम को मशवरा दिया गया है कि ज़रूरत के बगैर दोपहर के वक्त घर से बाहर निकलने से गुरेज करे। रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना आते ही टोली चौकी में ख़ास रौनक देखने को मिलती है, जहां हर तरफ लजीज खानों की खुशबुएं महकने लगती हैं। ऐसे में सूफी कबाब सेंटर अपनी मुनफरिद पहचान बना चुका है, जहां अनवा व अक़साम के मज़ेदार गोश्त के पकवान आवाम के दिल जीत रहे हैं। यहाँ के ख़ास डिशेस में कबाब, भेजा फ्राई, गुर्दा और
पत्थर का गोश्त शामिल है, जो न सिर्फ जायके में बेमिसाल है बल्कि अपनी रिवायती तरकीब और ख़ास मसालों की बदौलत शहर भर में मशहूर हो चुके हैं। सूफी कबाब सेंटर के मालिकान ने हमारी टीम से बात करते हुए बताया है कि उनका मकसद आवाम को खालिस और बेहतरीन मियार का खाना फराहम करना है। उनका कहना था, हम हमेशा ताज़ा गोश्त और खालिस मसालों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हर एक डिश में वही रवायती जायका बाकी रहे जो हमारे ग्राहकों को पसंद है। रमज़ान में हमारी कोशिश होती है कि रोज़ेदारों के लिए मज़ीद ख़ास पकवान तैयार किए जाएं जो इफ्तार और रात की सहरी में भरपूर तवानाई फराहम करे। यही खुलूस और मियारी जायका आज सूफी कबाब सेंटर को आवाम का पसंदीदा बना चुका है। यहाँ इफ्तार के वक्त खरीदारों का हुजूम देखने लायक होता है। न सिर्फ मुकामी लोग बल्कि शहर के दीगर इलाकों से भी लोग यहाँ के लजीज खानों का लुत्फ उठाने आते हैं। एक ग्राहक ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, मैंने शहर के कई मशहूर कबाब मराकज़ का जायका चखा है, मगर सूफी कबाब सेंटर की ख़ास बात यह है कि यहाँ के पकवान ताजगी और मुनफरिद मसालों के इम्तजाज से भरपूर होते हैं। ख़ास तौर पर इनका पत्थर का गोश्त ऐसा है कि एक बार खाने के बाद बार बार खाने का दिल चाहता है। रमज़ान के इस मुबारक महीने में अगर आप भी टोली चौकी के आस पास हैं और मज़ेदार गोश्त के पकवानों के शौकीन हैं तो सूफी कबाब सेंटर की लज़्ज़त से ज़रूर महजूज हों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोफ़ी कबाब से टोली चौकी से बोल रहा हूँ मैं। लास्ट 2 ईयर्स से हमारा है इधर। आपको पूरा मटन पत्थर का गोश्त, मटन शीख कबाब, मटन बोटी कबाब, भेजा फ्राई, गुर्दा फ्राई, मटन मलाई, चिकन मलाई कबाब, चिकन टिक्का कबाब, चिकन रेशमी कबाब, चिकन पत्थर का गोश्त, लच्छा पराठा और मरक प्योर पोटला नंबर 1 है आपके लिए। इंशाल्लाह एक बार आके देखिए आप इधर, इंशाल्लाह आपको जायकेदार मिलेगा। इसके प्राइजेस रीजनेबल है, सब जगह 450-500 रुपीज़ चल रहा। अपने पास 380 रुपीज़ है प्योर पत्थर का गोश्त, और बोटी कबाब भी 380 का है, मरक 300 का है, और शीख कबाब 350 का है आपको, और आपको भेजा फ्राई, गुर्दा फ्राई 250 का है अपने को। इंशाल्लाह 5 बजे से रात के सहर तक अवेलेबल मिलेगा आप लोग को। इंशाल्लाह एक बार आइए, टेस्ट बेहतरीन टेस्ट के साथ, जायके के साथ है इंशाल्लाह, असली घी के साथ है। आपको पोटले का आइटम है, सहरी तक इंतजाम है साहब, पूरा 3:30 बजे तक रहता है। इंशाल्लाह आइए। ऑनलाइन तो अभी तो शुरू नहीं हुआ, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपन इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अलीम खान है। मैं सोफ़ी कबाब का प्रॉपरेटर हूँ। मेरे पास हर किस्म की डिशें अवेलेबल है। पत्थर का गोश्त, शीख कबाब, टंगड़ी कबाब, लुफ़मी, रेशमी कबाब, मर्ग और हर चीज़ अवेलेबल है। मेरे पास प्योर पोटले का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। हर जेन्यून मसाले पूरे जेन्यून इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ डुप्लीकेट नहीं, कोई चीज़ ख़राब नहीं, हर चीज़ नंबर 1 क्वालिटी। एक बार आइए मेरे पास, एक बार आके आप लोग टेस्ट करिए, आप लोग इंशाल्लाह सेटिस्फाई होंगे, आप लोग के पैसे वसूल होंगे। मेरे पास रीज़नेबल रेट है, कोई रेट में ऐसा ज़्यादा नहीं है। हर चीज़ क्वालिटी है, हर चीज़ फ्रेश रहती, कोई चीज़ में मिलावट नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। हर चीज़ आप आके एक बार टेस्ट करके देखिए आप। मेरा लोकेशन है टोली चौकी, बिसाइड शागोज होटल, सोफ़ी कबाब। थैंक यू। हम यहीं पे पंजागुट्टा में रहते हैं। ऐसे ही खाने को आया, परसों भी आया, परसों बाहर का आया। अन्ना बोला इधर आके खाओ एक बार बोल के आया, तो दोस्तों को लेके आया। मस्त है खाना, जबरदस्त है। हाँ, मटन मरा खाया और पहले पत्थर का गोश्त खाया, बहुत अच्छा है वो। रेशमी चिकन कबाब भी बहुत अच्छा है। मटन मराक तो एकदम मस्त है। यही अच्छा है इसलिए बोल रहा ना। हैदराबाद के पुराने शहर कंचन बाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ बाबानगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां नौजवानों के एक ग्रोह ने मामूली तनाज़े पर एक बुजुर्ग दुकानदार को वहशियाना तरीके से मारपीट की, जिससे वो फौत हो गए। 62 साला जाकिर खान, जो इलाके में किराने की दुकान चलाते थे, उन्होंने अपनी दुकान के सामने रखी गई कुर्सियों को हटाने के लिए पास की पान शॉप के मालिक से कहा। इस बात पर नौजवानों ने उन पर हमला कर दिया और उनके चेहरे और सीने पर जोरदार मुक्के मारे गए। जाकिर खान, जिनके पहले ही ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी, इस हमले की ताप ना ला सके और मौके पर ही गिर पड़े। उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही कंचनबाग पुलिस मौके पर पहुंची और मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। ये पूरा वाक़या CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसकी मदद से पुलिस तहकीकात कर रही है। हाफिज बाबा नगर C ब्लॉक
अल अरेबिया पान शॉप के सामने पान शॉप वाला अजीम फ़हीम और उसका दोस्त लोग 2-3 कुर्सी के ऊपर शॉप के सामने बैठे हुए। वो टाइम में बाजू किराना शॉप वाला जाकिर खान बोल के 62 ईयर्स का आदमी आके इधर कई को बैठे, कई को डिस्टर्ब कर रहा बिजनेस हमारा को बोल के पूछे। जब वो सिलसिले में थोड़ा लफड़ा हुआ, उसको ढकले के एक पचकट भी मारे एक लोग। ऑलरेडी जाकिर खान को थोड़ा 2016 में एक ओपन हार्ट सर्जरी भी हुआ, उसकी वजह से शायद वो नीचे गिर गया, अनकॉन्शियस हुआ। वो टाइम में जाकिर खान का बेटे 2 बेटे हैं, वो जिशान और जुबैर बोल के वो 2 लोग भाग के आके पूछने के लिए आए बोले, तो वो लोगों को भी हाथों से मारे और ये अनकॉन्शियस हुआ। सो जाकिर खान को देख के ये अजीम फ़हीम और उनका जाकिर खान का बेटे वो लोग पूरा मिलके अपोलो DRDO हॉस्पिटल को ले गए। तो डॉक्टर्स चेक करके उन्हें ऑलरेडी मर गए बोल के बोले। इसके सिलसिले में हमारा को एक कंप्लेंट दे रहा, वो कंप्लेंट के ऊपर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जिले वरंगल में वाक़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रामपा हॉस्टल के कमरा नंबर 1244 में चारशंबे के रोज शदीद आग भड़क उठी। इतलात के मुताबिक आग आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक भड़कती रही। तलबा का कहना है कि हॉस्टल के अहाते में ऐसे हंगामी हालात से निपटने के लिए मुनासिब सहूलियात मौजूद नहीं है। एक तालिब इल्म ने कहा, हॉस्टल की इमारत में आग बुझाने के लिए एक हौज तो है, लेकिन इसमें पानी नहीं था, कोई फायर अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं है और पूरे फ्लोर पर कोई काम करने वाले आग से बचाव के आलात नहीं थे। तलबा को दूसरे मुकामात से इन हालात को लाना पड़ा ताकि आग बुझाई जा सके। इतलात के मुताबिक हुकाम ने फायर ब्रिगेड को इतला नहीं दी, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड्स और अमले से आग बुझाने की ख्वाहिश की। तलबा का कहना है कि जिन्होंने इस वाक़े की वीडियो बनाने की कोशिश की, उन्हें चीफ वार्डन ने डांटा और उनके मोबाइल फोन छीन कर फेंक दिए। महबूबाबाद जिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें शौहर ने बीवी को महज गोश्त ना पकाने पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जिले के बोरगो चिट्टू टांडा इलाके में रहने वाले कलावती और बाबू खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। पुलिस के मुताबिक उनके 2 बच्चे भी हैं। बालू ने महज मटन ना पकाने के बहाने अपनी बीवी कलावती को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मकतूला की मां लक्ष्मी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए इल्जाम लगाया है कि उसके दामाद ने उसकी बेटी को बेरहमी से मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे।
Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.